अभय यहीं रुका हुआ है, उसके फोन का लोकेशन यहीं ट्रेस हुआ है। अलर्ट रहना, भागने की कोशिश भी कर सकता है। सर दरवाजा तो खुला हुआ है, लगता है भाग गया। क्या रुका? रुक! मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ ऑफिसर। कौन हो तुम? और हमें कैसे जानते हो? मेरा नाम व्योमकेश बख्शी है, प्राइवेट जासूस। और इतना तजुर्बा है मुझे कि मैं जान सकूं कि कौन क्या है। व्योमकेश बख्शी? जी। तुम यहाँ क्या कर रहे थे? सर अभय मर चुका है। क्यों मारा इसे? हाँ? मैंने नहीं मारा, जब मैं आया तो वो मर चुका था। मेरे ख्याल से जो यहाँ पे था उसने उसको मारा है, उस जूस में जहर मिलाकर। आइए। मौत तो इसकी जहर से ही हुई है। तुम इससे यहाँ मिलने क्यों आए थे? क्या जानना चाहते थे तुम इससे? कुछ ऐसे सवालों के जवाब जो बंगाल में मेरे काका के खून से जुड़े हुए। यहाँ अभय के ऊपर भी एक खून का इल्जाम है। जी। भद्रलोक काका को किसी ने चूहे मारने वाली जहर से मारा था, और जब मैं उसकी छानबीन कर रहा था तो मुझे पता चला कि अभय मुंबई आया हुआ। छानबीन के दौरान मुझे ये फोटोज सर नैना? हाँ। सर इसी के पति को अभय ने मारा था ना? तुम जानते हो उसे? नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि अभय इसी की तलाश में मुंबई आया था, और शायद यही कारण है जिसकी वजह से आज वो मर गया। अच्छा, तुमने उस खूनी का चेहरा देखा था? नहीं, जब मैं यहाँ आया तो खूनी बेडरूम के दरवाजे से बाहर भाग रहा था। मैंने पीछा करने की कोशिश की, लेकिन आपने रोक लिया। हालांकि मुझे इतना पता है कि खूनी एक औरत है। तुम ये कैसे कह सकते हो? बहुत आसान है। अभय और खूनी यहाँ बैठ के जूस पी रहे थे, इसका मतलब कि वो एक दूसरे को जानते थे, और वो औरत यहाँ बैठी थी। एक मिनट, धागा? ये तो सिल्क का धागा है। जी हाँ, साड़ी के सिल्क का धागा। और मैं ये भी जानता हूँ कि किसकी साड़ी के सिल्क का धागा है। किसकी है? इसके लिए आप सबको मेरे साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, रेडी जयवंती, इनके साथ जाओ। तब तक हम इस नैना से मिलते हैं, पता तो चले ये पूरा माजरा है क्या। सर शाइला मेरी बेटी है, अखबार में छपी उसकी फोटो देखकर मैं यहाँ आई हूँ। देखिए, हमें बहुत दुख है कि शाइला अब ये सब कैसे हुआ सर? ये देखिए, ये नैना है। इसकी बर्थडे पार्टी में शाइला को गोली लगी थी। सर ये नैना नहीं है, ये तो चारू है। क्या? चारू? अजीत, मुकेश इस लॉज में, जल्दी करो, मुझे लगता है वो सामान वामान बांध के भागने की तैयारी में। तुम यहीं रुको, अगर वो यहाँ से आए तो पकड़ना। ठीक है। कहाँ जा रही हो? बहुत जल्दी में दिख रही हो। दादा? मैं तुम्हारा दादा नहीं हूं, और ना ही तुम चारू। सच्चाई तो यह है कि तुम भद्रलोक काका की बेटी ही नहीं हो। सर हमारे बंगाली पड़ोसी भद्रलोक की बेटी है, इसी को तो ढूंढने हमारी बेटी यहाँ आई थी। और सर ये ब्योमकेश भी बंगाल से किसी भद्रलोक की मौत की छानबीन करने के लिए आया है। तो ये दोनों केस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप जरा इस चारू के बारे में पूरी बात बताइए। सर जब चारू 5 साल की थी तो भद्रलोक की पत्नी उसको लेकर घर से बाहर कहीं चली गई थी। भद्रलोक जी ने उन दोनों को ढूंढने की कोशिश भी नहीं की और अपने भतीजे अभय के साथ मनाली में रहते हुए कारोबार संभालने लगे। तो ये अभय और भद्रलोक चारू के घर वाले हैं, और वो नैना वो इनकी चारू है।
तो आप ये कहना चाहती हैं कि उसके बाद से भद्रलोक जी चारू से मिले नहीं? नहीं सर। तो फिर ये असली चारू यहाँ कब कैसे आई मुंबई में, और ये समीर की बीवी कैसे बन गई? इसके बारे में बस इतनी ही जानकारी है कि एक दिन जब भद्रलोक को उनकी बेटी चारू का फोन आया कि वो दिल्ली में है और वो उनसे मिलना चाहती है। अभय उस वक्त मनाली से बाहर था। भद्रलोक जी उससे मिलने के लिए दिल्ली जा रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। सर उसके बाद क्या हुआ नहीं पता, क्योंकि मैं और शहला शहर से बाहर थे। किस वक्त वो अभय के साथ बंगाल चले गए सर, कुछ नहीं पता। तो फिर ये शायला चारू को कैसे जानती थी? सर शायला और चारू ये उसमें एक साथ पढ़ते थे। एक दिन जब शायला ने चारू की फोटो ऑनलाइन नैना के नाम से देखी तो उसे शक हुआ और वो उसे बचाने के लिए मुंबई आ गई। तो आपने ये बात भद्रलोक को क्यों नहीं बताई? सर भद्रलोक के एक्सीडेंट की वजह से उन्हें और सदमा नहीं देना चाहते थे। लगता है ये अभय भी उन फोटोज के जरिए नैना को बताना चाहता था कि वो नैना नहीं चारू है। अब सवाल ये उठता है कि ये असली चारू यहाँ पे नैना बन के क्यों बैठी हुई है, और वो लड़की कौन है जो बंगाल में भद्रलोक जी के साथ चारू बन के रह रही है? फटाफट, अरे जल्दी कर, खाना नहीं खाया क्या? क्या चाहते हो तुम लोग? प्लीज छोड़ो। काले छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ो। प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज। कोई है? प्लीज मुझे छोड़ दो। जल्दी जल्दी लगा। निकालूं। जल्दी करो, मुझे नैना नाम का लड़की का नामो निशान मिटाना है। फिक्र मत करो साहब, अब वो नैना सब हो जाएगा। माँ, अरे ना बहू ना, अरे बेटा रो मत, है ना हम लोग यहाँ पे। तू ना नैना है और ना ही हमारी बहू है। अब तुझे कोई पहचानता ही नहीं इस दुनिया में, तो तू हो या ना हो इस दुनिया में, उससे किसी को क्या फर्क पड़ने वाला है। मम्मा, मम्मा आप ये क्या कह रहे हैं मम्मा, प्लीज जल्दी करो। जाओ। सीआईडी यहाँ। छोड़ो। लोगों को दीवार में चिनवाने का जमाना खत्म हो चुका है। क्यों किया तुमने ये सब? क्यों मारना चाहते थे तुम चारू को? बताओ जल्दी। मैं और कविता 20 साल से बहुत लोग के पास काम कर रहे थे, इस उम्मीद से कि उनका करोड़ों का जायदाद हमारे नाम हो जाए। भद्रलोक सारी जायदाद हमें देने वाला था, क्योंकि उसकी बीवी और बेटी का कोई पता नहीं था और अभय को जायदाद में से कोई भी हिस्सा नहीं चाहिए था। लेकिन पता नहीं क्यों इस लड़की को 22 साल बाद अपना बाप याद आ गया। लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है। क्या आप लोग सच में मेरे सास ससुर नहीं है? क्या समीर मेरे पति नहीं थे?
नहीं, वो सब झूठ था। इन तीनों की चाल थी तुम्हारे पिता भद्रलोक की दौलत हड़पने के लिए। और तुम्हारी सच्चाई सामने ना आ जाए इसलिए इन तीनों ने फिर शैला और अभय दोनों को रास्ते से हटा दिया। हम भद्रलोक और चारू दोनों को रास्ते से हटाना चाहते थे। जब भद्रलोक चारू को मिलने दिल्ली जाने वाले थे, दौलत की लालच में तुमने बाप बेटी का एक्सीडेंट करवाया। तुम्हें पता था कि अगर भद्रलोक अपनी बेटी से मिल जाए तो सारी दौलत अपनी बेटी के नाम कर देगा। पता नहीं, बार बार ये लोग बच जाते थे। क्या किस्मत थी इनकी। लेकिन एक्सीडेंट के बाद चारू की याददाश्त चली गई। हाँ, हमने भद्रलोक को होश आने के बाद हमारी बेटी नैना को चारू बनाकर उसके सामने खड़ा कर दिया और वो नैना को चारू समझने लगा। क्यों? भद्रलोक जी जानते नहीं थे कि ये आपकी बेटी है? नहीं, हमारी बेटी नैना हमेशा मुंबई में ही रही थी। भद्रलोक ने नैना को कभी नहीं देखा था। ने मनाली में भद्रलोक को जान का खतरा है कहकर हमारी बेटी नैना को चारू बनाकर भद्रलोक के साथ बंगाल भेज दिया। एक्सीडेंट की वजह से चारू की याददाश्त चली गई। बस इसी बात का फायदा उठाकर तुम लोगों ने अपने भाड़े का टट्टू समीर उसके साथ उस बेचारी की शादी करवा दी और नाम भी बदल दिया उसका, चारू से नैना कर दिया। जी हाँ, शायरा और अभय चारू को सब असलियत बता देना चाहते थे, इसलिए हमने उन दोनों को हमारे रास्ते से हटा दिया। भद्रलोक अंकल को चूहा मारने की दवा मैं टॉनिक कहकर पिलाती थी ताकि धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब होती जाए, और अगर मौत भी हो जाए तो वो नेचुरल लगे। एक बार दौलत हाथ में आ जाए तो चारू को भी मारने वाले थे। लेकिन तुम तीनों का प्लान धरा का धरा रह गया। भांडा फूट गया तुम्हारा। भद्रलोक तुम्हारी करतूतों का शिकार तो बन गया, पर उसकी बेटी चारू अभी भी जिंदा है। चारू को मिलेगी भद्रलोक की सारी दौलत और तुम तीनों को मिलेगा फांसी का फंदा। थैंक यू व्योमकेश जी, आपकी वजह से चारू और नैना की गुत्थी सुलझाने में हमें बहुत मदद मिली। अरे नहीं, धन्यवाद तो हमें आप सबका करना चाहिए। ये केस मेरा निजी मामला था, लेकिन आप लोग की मदद से मेरे काका और उनकी बेटी को इंसाफ मिल गया। वैसे ये केस सॉल्व करने में मैंने भी थोड़ी सी मदद की है, तो अगर मुझे तुम्हें भी धन्यवाद चाहिए। हाँ, चलो फिर घर चल के देते। नमस्ते। समीर, थैंक यू। वाकई बहुत शानदार पार्टी रखी है तुमने। अरे मेरी खूबसूरत बीवी का बर्थडे जो है आज, इस दिन को स्पेशल बनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। थैंक यू। कम। क्या जरूरत थी समीर को इतनी बड़ी पार्टी देने की, इतना खर्चा करने की और इतने बड़े बड़े लोगों से मिलाने की? अरे आप तो जानते ना समीर को, ये सब कुछ उसने नैना की खुशी के लिए किया। आप है ना अपना मूड ठीक रखिए और पार्टी एंजॉय कीजिए। चारू माँ। हाँ बाबा। आज दिन भर से अभय नहीं दिखा, कहाँ गया है? दादा शहर के बाहर गए हैं।
सर इसके शरीर पे तो गोली लगने का कोई भी निशान नहीं। मुंह में झाग देखा। सर लाश, खाने का सामान और ग्लासेस फोरेंसिक भेज दिए। गुड। जहर जो है खाने के सामान में ही होगा, पता चल जाएगा। तुम एक काम करो। सर अगर आप लोगों का पूछताछ पूरा हो गया तो मैं जा सकता हूँ यहाँ से। कब से देख रहा हूँ, बहुत बेचैन नजर आ रहे हो तुम। हैं? कौन है ये आदमी? सर मैं नहीं जानता इन्हें। कविता जी और नैना जी, आप जानते हैं इस आदमी को? सर इधर हमको कोई नहीं पहचानता। जो पहचानता था वो बेचारा तो चला गया। झूठ मत बोलो, यहां से कोई नहीं गया। सर हम सोमिर का बात बोल रहे हैं। सोमी वो पहचानता था हमको। अरे सर हमारा नाम अभय है। अभय हम सोमिर का पीआर एजेंट है सर हम बंगाल से बिलोंग करते हैं सर। हाँ बंगाल से? हाँ सर। अभय? हाँ सर मुझे तो ये आदमी गड़बड़ लग रहा है, इसी ने खून किया है। और सर वो गन भी इसी ने छुपाई है कहीं पे। अरे यार गन के पीछे क्यों पड़े हो, गन मिल जाएगी। पहले सबके एड्रेस और फोन नंबर ले लो।